ऊर्जा का स्तर शरीर में स्तर नीचे की तरफ आ गया। यदि ऊर्जा का स्तर शरीर में नीचे की तरफ आ सकता है तो ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ भी तो सकता है। कहें जी हमने खुद देखा, उसको उसको भूत आ गए थे, उसने 2 व्यक्तियों को उठा लिया, ऐसे 4-5 लोगों के काबू में नहीं आई, और फिर लोगों की दुकानें शुरू होती, फिर तमाम तरह की चीजें आती हैं इसमें, तमाम तरह के फिर आपका विद्वान लोग आते हैं कि इन क्रियाओं को हम जानते हैं, तमाम तरह के, फिर वो चाहे पोप हों, ईसाई हों, फिर चाहे आपका मुस्लिम तांत्रिक हों, या फिर आपका उस तरह के हिंदू पंडित हों। पंडित का मतलब क्या, जिसको पांडित्य है उस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञ बताता है कि मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, तो खुद को बोलेगा इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास में है, इसका जो गूढ़ ज्ञान है वो हमारे पास में, हम इसको दूर करेंगे, है ना। तो आडंबर शुरू हो गए, आडंबर, आडंबर उनका कारण बना। दूसरा अंधविश्वास, ये हम बता ही चुके हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सुपर्स। तीसरा पुरोहितवाद, इस देश में जो पुरोहितवाद चला, पुरोहितवाद, मौलवीवाद, पोपवाद, पोपवाद, तो समझ रहे हैं। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, कुछ क्राइस्ट लोगों की वीडियो आई, उसने सबके माथे पे हाथ लगाया, और वो देखिए इस तरह की वीडियोस तुमने या नहीं, जिसके माथे पे हाथ लगाया वही गिर रही है, वही गिर जाती है एकदम से, या बहुत सकती है, पानी लाओ छिड़क दो इनके सबके, अब ये सब उठ खड़ी होंगी। दरअसल में दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, आप कभी अगर आपके पास समय हो तो आप एक किताब पढ़ना, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का मतलब है ईश्वरीय कण। 1964 में एक वैज्ञानिक हुए थे, हिग्स बोसॉन, आपने जाना होगा, उसमें हिग्स, जो पीटर हिग्स, सॉरी हिग्स बोसॉन बोल रहा हूँ, पीटर हिग्स, हिग्स बोसॉन तो पार्टिकल का नाम दिया। तो पीटर हिग्स हमेशा ये कहते रहे कि दुनिया में कोई एक ऊर्जा है, अदृश्य ऊर्जा है, और उनकी बात को किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई एक कण है जिसकी वजह से ये सब कुछ बना है, इवॉल्व हुआ है। ये पृथ्वी, पेड़, मनुष्य, भेड़, मेज, टीवी, मोबाइल, कॉपी, पेन, किताब, ये जो सब चीजें बनी है ये किसी वजह से बनी है। कोई ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज है, जैसे फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल था, उसमें बताए गए 11 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट नहीं खोजा गया किसी के द्वारा। बताए जाते थे कि इसमें आपका 12 हैं टोटल, एक को कब खोजा गया, एक को खोजा गया 2012। आप सबको पता होगा LHC मशीन थी, लार्ज हैड्रन कोलाइडर मशीन, उसमें प्रयोग हुआ 2012 में, जिसमें बात चली थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। सर्न के वैज्ञानिकों ने 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी और उसमें प्रोटॉन का प्रवाह करवाया आपस में, और उन प्रोटॉनों की स्पीड थी सूर्य की गति के बराबर। कि हुआ क्या था इस धरती में, जो महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं, 14 अरब साल पहले, उसमें हुआ क्या था, टकराने के बाद में क्या हुआ, चीजों के स्वरूप अलग अलग कैसे, इंसान अलग कैसे, मेज अलग कैसे, निर्जीव और सजीव अलग अलग कैसे। तो जिस दिन वो 2012 में LHC का प्रयोग हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने गॉड पार्टिकल को खोज है, ईश्वरीय कण को खोज लिया है। यानी एक ये वो चीज है जो सेकंड के अरबों हिस्से तक जीवित रहती है और चीजों को द्रव्यमान देती है, और इसका किसी चीज से कितनी देर तक मिलन है वो उतने ही द्रव्यमान को जन्म देगा। इसी वजह से कुछ चीजें भारी हैं, कुछ चीजें हल्की हैं, और कुछ भारीहीन है। उसको नाम दिया गया हिग्स बोसॉन, मतलब भारत के वैज्ञानिक थे वो, हिग्स से भी पहले ऐसा सोचते, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने जब इसके बारे में बताया था तो लोगों ने माना नहीं उनकी बात को, कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया कोई शक्ति है वो चलाती है।
उनका नहीं यार, कोई पार्टिकल है जिसने दुनिया को बनाया है, उसी पार्टिकल को। तो उन्होंने आइंस्टीन को लेटर लिख दिया, आइंस्टीन समझ गए उनकी बात को, जर्मन में उन्होंने फिर उसको पब्लिश कराया, इसलिए आज उसका नाम हिग्स बोसन। तो आप कभी इसके ऊपर रिसर्च करना कि वो जो पार्टिकल है वो क्या है, आप उसके बारे में कितनी समझ रख सकते हो, क्योंकि मुझे कई घंटे लगेंगे उसे समझाने में, आपको निरंतर समझ में आ जाएगा आपके सब, लेकिन जो आप स्वयं समझोगे सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उसमें आपके ऊपर चीज़ें थोपी नहीं जाती, वो आपकी खुद की रिसर्च की चीज़। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आप उसको ईश्वर नाम दे सकते हो, जिन लोगों का ईश्वर में विश्वास है, नाम दे सकते हैं हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। और एक व्यक्ति है, आप, मैं, तुम, हम सब, इसको कुछ भी नाम दे सकता है। कोई कहेगा ईश्वर नहीं है, भ्रम होता है, भ्रम। भ्रम, सबसे बड़ी शक्ति ये है जो है ही नहीं, का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ना किसी ने देखा है उसको, ना कुछ है, लेकिन दुनिया को जो संचालित कर रहा है वो ब्रह्म है। नॉट ब्रह्मा, नॉट ब्राह्मण, ब्रह्म, BRIHM। तो यहां पर जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग ढूंढता है, जैसे कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, व्यक्ति को ईश्वर से कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये इसके लिए कौन सा मार्ग बताते हैं बहुत सारे लोग? अध्यात्म। अध्यात्म के ऊपर बहुत सारे वो लोग बताते हैं जिन्होंने शायद स्वयं उस मार्ग के जरिए उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। वो भी पता है कि ईश्वर किसको प्राप्त हुए हैं, किसको नहीं, आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बताए कि दिस इज द परफेक्ट वे, एकमात्र यही रास्ता है अध्यात्म का जो आपको ईश्वर से जोड़ सकता है। किसी ने आपके सामने प्रस्तुत की, बहुत अच्छे से प्रस्तुत की, तो व्यक्ति जुड़ेगा। भाई जो परम शक्ति है उसको प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा? तो ये प्रोसेस है सीधे जुड़ने का एक, लेकिन इसके बीच में कौन आ गए? ये लोग। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर को तुम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्म को तुम ऐसे नहीं जान सकते, इसको तो तुम जान सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारे माध्यम से। आप बोले भाई साहब आपने प्राप्त किया क्या, आप जान गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं जान गया। अच्छा कैसा स्वरूप है? तो आपको बता दें वो कोई भी शेप, आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे? देखा आपने भी नहीं, ब्रह्म का स्वरूप या आकार आप भी नहीं जानते, आप कब उससे तर्क कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं मैं जानता हूं, मैंने देखा है चौकोर है। तो सामने वाला व्यक्ति यदि गोल बता रहा है तो आप कब उसका खंडन कर पाओगे? अब E=MC² है, कोई व्यक्ति आपसे कहे E=MC है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब MC² होता है, E=MV होता है, आप बोलोगे ना उससे। F ∝G M1 MT/R² होता है जी, यही है बल, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के बराबर होता है। अब आप जानते नहीं हो तो आप क्या कहोगे? तो इसी वजह से जन्म लिया है इस दुनिया में पुरोहितवाद, कुछ लोग जो ये मानते हैं कि इन कस्टम्स पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है और इन चीज़ों की एक्सपर्टीज उन्हीं के पास में है, जबकि उसके पास में उस क्षेत्र का ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। जैसे मान के चलो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ABC, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, 3 डॉक्टर हैं, इसको MBBS, ये भी MBBS है, ये भी MBBS है, इसको 20 वर्ष हो चुके हैं और इसने अपने पूरे जीवन काल में 1000 सर्जरी की, जिनमें से 990 सफल सर्जरी है इसकी। एक डॉक्टर ये भी MBBS है, इसने अपने 20 साल में 200 नहीं 1250 सर्जरी कर दी, जिनमें से इसकी सफल सर्जरी हैं 840, बाकी लोग मारे गए सर्जरी का। डॉक्टर 3 20 वर्ष का एक्सपीरियंस है इसका भी, 20 वर्ष का एक्सपीरियंस, और इसने सर्जरी की है 800, और उनमें से इसकी सफल सर्जरी है 200, 600 में गड़बड़ी की है। बताओ, तो आप किताबी कीड़े बनोगे क्या? मैंने क्या बताया आपको? पूर्वाग्रह, आपके दिमाग में कुछ चीजें पहले से भरी हुई हैं,
हमने अपनी कक्षाओं में शुरुआती दिनों में आपसे कहा था, यदि दुनिया में कुछ त्यागना है तो ये प्रेजुडाइज को त्यागना, पूर्वाग्रह को, कि मेरे दिमाग में जो थोपा गया है या भरा गया है, पहले मैं उसके खिलाफ में जाकर के अपने आप को एक परफेक्ट साउल बनाऊंगा। परफेक्ट साउल। नागा, उन्होंने कहा नागा साधुओं का क्या जीवन है, कुछ भी खा लेते हैं, रोटी खा जाएंगे उठा करके। आम व्यक्ति नहीं कर सकता ना ये, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा भी तो खा जाता है, और एक बच्चे का दिमाग सबसे पवित्र होता है, उसके अंदर जहर नहीं है, उसके अंदर जातियों का जहर नहीं है। एक छोटे बच्चे के अंदर, उसके अंदर धर्म का जहर नहीं भरा है किसी ने। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर इंजेक्ट कौन करता है चीजों को, कौन उसके अंदर भरता है, धर्म, ये धर्म गलत, ये धर्म सही, जो हमारा है वो सबसे बेहतर है, हम इस जाति के हैं तो ये सबसे बेहतर है, बाकी इंजेक्ट कर दो, बाकी सब गड़बड़ है। हम इस धर्म के व्यक्ति हैं, बाकी सब धर्म खराब है, इंजेक्ट कर दो। बेशक से हमारे अंदर कितनी भी लाख खामियां या बुराइयां हो, तो ये कौन करता है? अब उनके दिमाग में किसने डाला, तो ऐसे ही उनके दिमाग में किसी ने फिल किया होगा। लेकिन कोई तो होता है जो चैन को ब्रेक करता है, बोलेगा नहीं ताऊ जी आप गलत कह रहे हैं, पापा जी आप गलत कह रहे हैं, चाचा जी आप गलत कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने यही तो किया, जब उन्होंने कहा कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, तो उनके घर वालों ने उनको चपेट लगाए। बोले अच्छा, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हुआ उनका कि तुम्हारा लड़का मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने गए। और वो तो व्यक्ति का अपना चुनाव है ना, कि वो मूर्ति पूजा करे या ना करे, वो एक ईश्वर को माने या बहुत सारे देवताओं को माने, या दो देवताओं को माने या चार देवताओं को माने, या 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं को वो माने, है ना। तो उसको हम समझेंगे सिस्टम को, भाई क्यों ऐसा, क्यों, वाई। जैसे सब कहते हैं हिंदू धर्म में तो ये है कि किसी भी चीज को पूजने लग जाते हैं, पत्थर मिला उसको पूज लिया। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना आप बताएं। पेड़ को पूजने लग जाते हो तुम लोग, पानी को पूजने लग जाते हो, ऐसा नहीं। हर चीज के पीछे कारण है। आपने देखा कि कभी, मतलब कभी जितने भी आपको कोई पहाड़ दिखा, आपने उस पहाड़ को पूज लिया? नहीं ना। गोवर्धन पर्वत को ही विशेष रूप से आप क्यों पूज रहे हैं? शीशम के पेड़ की क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं, तुलसी, क्योंकि तुलसी सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है, खत्म कर रहा है उनको, तो पूजनीय है। अब उसको व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा तो तुलसी का संरक्षण कैसे हो? तो उसको धर्म से जोड़ दिया। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो कम से कम धर्म के बहाने ही इसका संरक्षण करेंगे तो ज्यादा जरूरी है, हो तो जाए कम से कम। नाली के पानी को तो कोई नहीं पूजता। गंगा क्यों पूजनी है? क्योंकि दोआब में जब प्राचीन समय पे आधुनिकीकरण नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वो सिंचाई की वजह से लोगों का पेट भर रही है दोआब में, तो पूजनीय हुई। तो हमारे यहाँ यही तो कहा गया, हमारे ये क्या है, दुनिया में दुनिया को ये सिखाना चाहिए, जो कुछ भी आपको देता है, जो कुछ भी आपको मिलता है, जो जिसने दिया है वो पूजनीय है। दुनिया में जैसे मैं भी आपको बताऊंगा, एक सिद्धांत है त्रियात्मक सिद्धांत ईसाई धर्म का, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय रहे थे। ऐसे ही भारत में भी आपका 3 प्रकार के, जैसे बहुदेववाद आप सुनते होंगे, बहुत सारे देवताओं की पूजा। तो ये कहा जाता है दुनिया में कि व्यक्ति जो है वो 3 प्रवृत्ति के होते हैं। कितनी प्रवृत्ति होती है व्यक्तियों की? 3 प्रवृत्ति। एक देव प्रवृत्ति होती है, एक मनुष्य प्रवृत्ति होती है, और एक राक्षस प्रवृत्ति होती है। देव प्रवृत्ति किसकी है? देव किसको कहेंगे आप? देवता कौन है? तो देव प्रकृति उसकी है जो ले कम और दे ज्यादा, यानी उसने समाज या इस प्रकृति से लिया कम है, लेकिन उस समाज और उस प्रकृति को दिया ज्यादा है, दिया ज्यादा है, तो वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। पूजनीय। स्वामी विवेकानंद, दुनिया से बहुत कम लिया लेकिन इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। गांधी, अगर आप राजनीतिक कारणों की भी बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात बाद में करेंगे कि क्या वो कर सकते थे, क्या कमियां हैं।